हाई क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमने क्या देखा था, इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलेस। कि इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने कितने फॉर्मूलेस देखे थे, 6 फॉर्मूलेस देखे थे। कौन कौन से फॉर्मूलेस था, एक एग्रीगेटिव का था, एक सिंपल एवरेज का एक फॉर्मूला था, लेस्पियर मेथड था, ठीक, पास्चे मेथड था, डॉर्बिश मेथड था, ठीक, एंड एक था फिशर्स मेथड, फिशर्स एंड डॉर्बिश मेथड, फिशर्स एंड डॉर्बिश मेथड। तो हमने टोटल 6 फॉर्मूलेस देखे थे, हमने टोटल 6 फॉर्मूलास देखे थे। तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक, और फॉर्मूला याद कैसे रखना है मैंने बताया था लेस्पियर मेथड में 10 डिवाइडेड बाय 0 करना है, और पास्चे मेथड में 11 डिवाइडेड बाय 1 करना है, ठीक। ये तो एक तरीका हो गया फॉर्मूला याद करने का। और एक दूसरा तरीका है फॉर्मूला याद करने का, जैसे हम लोग कर सकते हैं P1 P0। P1 मेरा क्या है, P1 मेरा है करंट ईयर, और P0 है मेरा प्रीवियस ईयर। तो अब P1 को मैं ये Q0 Q1 Q1 और इस P0 को Q0 Q1 कर दिया। सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी, मतलब P1 P0 ले लिया, उसमें Q0 Q1 P0 Q0, ठीक, P0 Q1, ये आ गया। तो अब मेरा फॉर्मूला भी बन जाता है। देखो हमारे को जैसा फॉर्मूला बनाना है वैसे ही इसको सॉल्व भी करना है। ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लेस्पियर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला है। तो P1 Q0 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 0, लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला। ये एक तरीका है, और एक है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, मतलब इस तरीके को हम लोग फॉर्मूले को इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर एक है P1 Q1 और P0 Q1 मतलब 11 डिवाइडेड बाय 01। ये मेरा किसका फॉर्मूला है, पास्चे का फॉर्मूला है। ऐसा भी मैं फॉर्मूला याद कर सकता हूं। तो अभी ऐसा ही मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ऐसा ही मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। एकदम सिंपल टॉपिक है क्लास, एकदम सिंपल टॉपिक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। क्या है क्वेश्चन में गिवन, कॉमोडिटी गिवन है, कॉमोडिटी गिवन है, उस कॉमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी गिवन है, उस कॉमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। अब देखो कॉमोडिटी जो गिवन है वो 2 साल में गिवन है, 2 इयर्स का हमेशा दिया रहेगा, 2 इयर्स का डाटा दिया रहेगा। तो एक दिया है 2017 का और एक दिया है 2018 का, एक दिया है 2017 का एंड एक दिया है 2018 का। तो 2017 मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 2018 मेरा करंट ईयर हो जाएगा। चलो हम लोग नए दौर में है, मतलब 2020 में है, तो 20 के हिसाब से देखते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ प्रीवियस ईयर 2019 और इसको कर देता हूँ मैं 2020। तो अब आ गया मेरे पास 2019 का डेटा और 2020 का डेटा। अब 2019 ये मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर, 2020 अभी चालू है, तो ये क्या है, करंट ईयर है, ठीक। तो प्रीवियस ईयर को मैं कैसा डिनोट करता था, 0 से, और करंट ईयर को 1 से करता था। तो प्राइस को P0 ये अभी प्राइस है, तो प्राइस ये क्या है, P0, ये क्वांटिटी है तो Q0, ठीक। ये प्राइस करंट ईयर का है तो P1, और ये करंट ईयर का क्वांटिटी है तो ये Q1 आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके मेथड से जैसा हमने फॉर्मूला देखे थे वैसा हमको इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या लिया है मैंने, P1 Q0 ले लेता हूं मैं पहले, P1 Q0, ठीक। तो P1 Q0, तो इनको क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या है, P1 है करंट ईयर का, ये मेरे पास क्या है, Q0 है। तो P1 Q0 कर देता हूं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना, 200। एकदम सिंपल है क्लास। 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 150। देन 16 मल्टीप्लाइड बाय 8, यूज कर लेते कैलकुलेटर। 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 128, 128। देन 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 48, 848। देन ये आ गया मेरा क्या, P1 Q0, P1 Q0। देन इसके बाद में क्या, अब इसके बाद में क्या, P1 Q1 निकाल लेते, P1 Q1, P1 Q1।
तो P1 Q1 ये मेरे पास है P1, ये मेरे पास है Q1। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 300, 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 150, 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 160, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 60। तो ये मेरे पास P1 Q1 भी आ गया। देन इसके बाद क्या निकालना है, P0 Q0, P0 Q0। तो ये मेरे पास P0 है, ये मेरे पास Q0 है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 160, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 120, 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 96। देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 48, सॉरी 8 32 हो जाता है कभी कभी। देन इसके बाद लास्ट क्या करना है, P0 Q1 कर लेते हैं। P0 Q1 यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा ये। तो P0 Q1, तो P0 Q1 ये मेरे पास P0 है, ये सॉरी ये लास्ट में Q1 है, ये P0 है, ये Q1 है। तो 8 इंटू 30 240, 12 इंटू 10 120, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 10 40। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे आ गए सारे के सारे फॉर्मूलेज का पूरा डाटा आ गया। अब फॉर्मूलेज का सारा डाटा आ गया, अब मुझे क्या क्या चाहिए, जैसा फॉर्मूला है वैसा मैं इसको सॉल्व कर लूं। तो सबसे पहले मैं टोटल निकाल लूंगा। क्या टोटल निकाल लूंगा, यहाँ मिल जाएगा समीशन P1 Q0 समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q0 समीशन P0 Q1। इसकी मैं लगा लूंगा टोटल सारे की। तो 200 150 128 एंड 48। तो 200 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350, 350 प्लस 128 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 526। इसका टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 450 450 प्लस 160 प्लस 60, ये हो जाएगा सॉरी 300 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 60, ये हो जाएगा 670। इसका टोटल कर लूंगा मैं 160 प्लस 120 प्लस 96 प्लस 32 408। इसका टोटल 240 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 40 520। तो ये मेरे पास मेरा क्या आ गया, सारा का सारा सम आ गया। ठीक, अब मुझे लगाना है फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। लगा लूंगा मैं फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसका कैसा क्या फॉर्मूला है, P01 तो कॉमन है इज इक्वल टू, अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में मुझे क्या करना है, समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। बट हमारे पास समीशन P1 नहीं है और समीशन P0 भी नहीं है, निकाल लूंगा। ये है P0, ये है P1, तो निकाल लूंगा। यहाँ मिल जाएगा समीशन P0, यहाँ मिल जाएगा समीशन P1। तो समीशन P0 कितना, 8 प्लस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 30। इसका टोटल लगा लेते हैं। ठीक, ये 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 8 25 प्लस 8 33 प्लस 6 39 हो जाएगा। तो अब मेरे पास समीशन P1 भी आ गया और समीशन P0 भी आ गया। लगा लूंगा मैं फॉर्मूले में। तो समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 39 डिवाइडेड बाय 30
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1.39 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 130%। 130%, परसेंट का साइन लगाना है, परसेंट लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने परसेंट का साइन लगाया है क्या, ठीक। तो आंसर में तो यहाँ परसेंट का साइन कहीं पर भी है नहीं, तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से मेरा निकल गया है मेरा आंसर 130। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से मेरा आंसर निकल गया है 130। देन इसके बाद में सेकंड फॉर्मूला मैं लगा लूंगा। सेकंड फॉर्मूला मेरा क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव हो गया। देन सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का भी फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू, इसी को डिवाइड क्या करना है n से, इसको ही डिवाइड क्या करना है n से। तो क्या फॉर्मूला था इसका, समीशन P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय n। सो समीशन P1 P0 कितना है 30 डिवाइडेड बाय 39 डिवाइडेड बाय 30। तो ये रख दूंगा मैं 39। इसको मैं अगर ऐसा ना लिखते हुए ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। 39 डिवाइडेड बाय 30, 39 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय n। अब n कितना, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, n है 4, n कितने हैं 4, 1 2 3 4, तीन ही तो कमोडिटी है 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो 39 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आता है, ये आया है 130। कितना आया 130 डिवाइडेड बाय 4, 130 डिवाइडेड बाय 4, तो 32.5। तो इसका एवरेज कितना आ गया 32.5। देयरफॉर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज 32.5। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से 32.5 आ रहा है, ठीक। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। आते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या है, लेस्पियर मेथड। थर्ड फॉर्मूला क्या है, लेस्पियर मेथड, ठीक। तो थर्ड फॉर्मूला है, थोड़ा स्पेलिंग का इशू है यहाँ पर, लेस्पियर मेथड। तो थर्ड फॉर्मूला क्या है, लेस्पियर मेथड। तो लेस्पियर मेथड का क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था 10 डिवाइडेड बाय 0 0, नहीं तो फिर ये इनको डिवाइड कर लो, ठीक। P1 Q0 P0 Q0, ये LL लगा चुका हूं मैं। तो P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो रख देते हैं, जैसा फॉर्मूला है वैसा ही वैल्यू पुट अप कर दूंगा मैं। 526 और P0 Q0 कितना है 408 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 526 डिवाइडेड बाय 408, ये है 1.289 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 100 करूंगा तो ये 128.9 हो जाएगा, 128.9। तो देयरफॉर इसको आंसर को हम लोग लिखेंगे कैसे, एक लिख के बताता हूं मैं। देयरफॉर लेस्पियर मेथड इज 128.9, ठीक। अगर लेस्पियर मेथड से मैंने सॉल्व करता हूं तो अकॉर्डिंग टू लेस्पियर मेथड वैल्यू इज 128.9, ऐसा भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेस्पियर मेथड वैल्यू इज 128.9, ये निकल गया, ठीक, वेरिएंट। देन इसके बाद नंबर 3 हो गया। नंबर 4, इसके बाद कौन सी मेथड है, पाश्चे मेथड। कौन सी मेथड है, पाश्चे मेथड। तो पाश्चे मेथड का क्या फॉर्मूला है, 11 डिवाइडेड बाय 01
11 डिवाइडेड बाय 01, तो P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q1 11 डिवाइडेड बाय समीशन 01 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। देन अब वैल्यू पुट कर दूंगा P1 Q1 670, P0 Q1 कितना है, ये है P0 Q1 520 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 670 डिवाइडेड बाय 520 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। तो डिवाइडेड बाय 520 कितना था 1.288 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 128.8 देखो आंसर सेम आ रहा है। देन इसके बाद कौन सी मेथड थी, इसके बाद थी हमारी फिशर आइडियल मेथड। तो फिशर आइडियल मेथड, इसको हम लोग शॉर्टकट में नंबर 4 हो गया, नंबर 5 फिशर्स मेथड भी बोलते हैं, फिशर मेथड बोल दिया तो भी चलेगा। फिशर्स मेथड, अब फिशर्स मेथड का क्या फॉर्मूला है, ये इन अंडर रूट में था, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। तो P01 इज इक्वल टू इन अंडर रूट, क्या फॉर्मूला था, लेस्पियर मेथड मल्टीप्लाइड बाय पाश्चे मेथड। और अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 00 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 01, और इन अंडर रूट में जो है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा। बट अभी मैं जब लेस्पियर मेथड और पाश्चे मेथड की वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो वैल्यू यूज करते समय हमारे को मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं लगाना है, इज इक्वल टू इन अंडर रूट रख देता हूं। लेस्पियर मेथड से कितना आया 128.9 आया, 128.9 आया, मल्टीप्लाइड बाय पाश्चे मेथड से कितना है 128.8 आया, 128.8 आया। अब दोनों को मैं कर लूंगा मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 128.9 मल्टीप्लाइड बाय 128.8, 16602.320। अब इसको रूट के मैं बाहर निकाल लूंगा, रूट का बटन दबा दिया मैंने, तो 128.849 मीन्स 129, ठीक। देन अब ये क्या हो गया मेरा फिशर्स मेथड से भी देखो फॉर्मूले जो आंसर जो है वो कॉमन आ रहा है, अब इसके बाद लगा दूंगा मैं नंबर 6, कौन सी मेथड है, डॉर्बिश एंड बोलेज मेथड। अब डॉर्बिश एंड बोलेज मेथड में क्या करना है, अब इनका डॉर्बिश एंड बोलेज मेथड में इसको और इसको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, यही फॉर्मूला है। बट हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, तो लेस्पियर प्लस पाश्चेज मेथड। अब इनका अगर मैं आंसर यूज करूंगा तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय 100 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं लगाऊंगा मैं, तो P01 इज इक्वल टू L प्लस P डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा क्या, नहीं, ऑलरेडी मल्टीप्लाई है क्योंकि मैं आंसर यूज कर रहा हूं। अगर मैं वैल्यू यूज करता हूं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, बट मैं वैल्यू यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर यूज कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय 100 है। तो 128.9 प्लस 128.8 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, ये भी आ जाएगा 128.9 प्लस 128.8, ये हो जाएगा 257.70 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 128.85। देखो क्लास, इसमें जो आंसर आता है चारों का आंसर कॉमन या फिर उससे रिलेटेड 1-2 के फर्क में आता है। देखो अब यहाँ पर जो आंसर आया 128.9, यहाँ पे 128.8, यहाँ पे 128.849, यहाँ 128.85, मतलब कॉमन आंसर क्या है 128, तो 128 मेरा कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हम लोग एक
क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लेस्पियर मेथड, पाश्चे मेथड, फिशर्स मेथड और डॉर्बिश मेथड, चारों मेथड से आंसर कॉमन आते हैं, पॉइंट में थोड़ा फर्क होता है। देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 128, 128.8, 128.8, 128.8, ठीक, तो मतलब 129 आंसर ले सकते हैं। हमारे को अगर राउंड ऑफ करना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज जैसा है वैसा ही लिखो। और यहाँ पे हमारे को टैली करने के लिए ये मिलता है, एक हमारा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरी ये जो चारों मेथड है, लेस्पियर मेथड, पाश्चे मेथड, फिशर्स मेथड एंड डॉर्बिश मेथड, चारों मेथड का जो आंसर है वो मेरा कॉमन होता है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक, मतलब उसी में ही वो आंसर, मतलब जो आंसर पहले का आया वही दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कोई भी एक मेथड यूज करो, कोई भी एक मेथड यूज करो, आंसर वही आना है। जैसा मीन मीडियन मोड में हमने देखे थे, मीन के कितने फॉर्मूले देखे थे हमने, 3 फॉर्मूले देखे थे, कोई भी फॉर्मूले से सॉल्व करो आंसर वही आता था। वैसा ही यहाँ पर इंडेक्स नंबर में है, इन चारों में से कोई भी फॉर्मूले से आप सॉल्व करो आंसर वही आएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो और वीडियो देखने के लिए, मेरे न्यू वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, तो उस नोटिफिकेशंस के लिए आपको नीचे में दिया गया है रेड में एक बेल आइकन दिया हुआ है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।